हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपको पता है किंडरगार्टन से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट मिलता है आपको एकदम फ्री। बेस्ट ऑफ द टीचर्स ने जो एक कंटेंट आपके लिए क्रिएट किया है, आपको सिर्फ इससे पढ़ना है। अब चाहे सीबीएसई की बुक्स हो या आईसीएसई की या फिर ओलंपियाड या नीट या जी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, everything is available on this amazing platform of Magnet Brains. And now after this good news, we are going to start with reading comprehension. मतलब जो reading comprehension में जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं, तो आज की स्टोरी जो है वो भी हमारी विक्रम और वेताल वाला जो हमारा एक सेशन था, जिसमें हमने लास्ट टाइम में भी बेताल 25 से एक स्टोरी ली थी, विक्रम एंड वेताल वाली। इस बार भी हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है Whose Favor is Greater। ये भी विक्रम और वेताल की जो स्टोरी थी उसका ही एक पार्ट है। नाउ फेवर का मतलब होता है उपकार, एहसान। एहसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन उपकार मतलब जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, फेवर करते हो, उसी की बात कर रहे हैं। किसका बड़ा था ये हमें बताना है। तो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there lived a young boy named चिरमदेव in मिथिलावटी। एक बार की बात है जब एक यंग बॉय रहा करता था जिसका नाम था चिरमदेव। वो मिथिलावटी में रहा करता था। हम पास्ट की बात कर रहे हैं। चिरमदेव वांटेड टू सर्व इन द रॉयल कोर्ट ऑफ मिथिलावटी। चिरमदेव जो था वो कहाँ काम करना चाहता था, कहाँ जॉब करना चाहता? मिथिलावटी के राज दरबार में, रॉयल कोर्ट में। वो वहाँ पे शाही कोर्ट जो था वहाँ पे वो जॉब करना चाहता था। But he was not getting an opportunity to enter the royal court। लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या अवसर। उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था उस रॉयल कोर्ट में जाने का, उस रॉयल कोर्ट का हिस्सा बनने का। Once the king of मिथिलावटी, गुणाधीप, went hunting in the jungle and lost his way। Now what happened, एक बार मिथिलावटी के जो राजा थे जिनका नाम था गुणाधीप, वो हंट करने के लिए गए, मतलब शिकार पे गए। He went hunting। Remember, he went for hunting या he went to hunting बिल्कुल नहीं लिखेंगे। He went hunting, okay? So he went hunting in the jungle। जंगल में वो हंट करने के लिए गए लेकिन अपना रास्ता खो बैठे। He was surrounded by wild elephants when coincidentally चिरमदेव found the king and he saved the king's life। तो अचानक क्या हुआ, बहुत सारे जो जंगली हाथी होते हैं ना, उससे वो घिर गए चारों तरफ से। अब उनकी जान पे बनाई थी, लेकिन कोइंसिडेंटली मतलब एकदम कोइंसिडेंस से मतलब क्या होता है, अचानक से क्या हुआ, चिरमदेव जो था वो वहीं पे था और चिरमदेव ने किंग को देखा और उनकी लाइफ बचा ली। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज ब्रेवरी एंड अपॉइंटेड चिरमदेव एज हिज गार्ड। अब किंग जो थे वो उसकी ब्रेवरी, उसकी बहादुरी को देख के बड़े इम्प्रेस हुए और उन्होंने उसको अपना पर्सनल गार्ड बना लिया। मतलब अब तुम जो हो मेरे बॉडी गार्ड बन गए, ठीक है। नाउ दीज आर द मीनिंग्स। सर्व करना का मतलब क्या होता है, सेवा करना। परफॉर्म ड्यूटीज और सर्विसेज फॉर अनदर पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी इंसान के लिए, उसके लिए क्या कुछ काम करते हो, ड्यूटीज करते हो, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसको सर्व करना कहते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अवसर, मौका, लकी चांस। रॉयल का मतलब होता है जो किंग या क्वीन से रिलेटेड हो या उनके बारे में बात हो रही है। कोइंसिडेंटली का मतलब होता है एनीथिंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम चांस। मतलब जो एकदम क्या बोलते हैं उसको, इत्तेफाक इज कोइंसिडेंटली, जो बाय चांस हो जाता है। एंड अपॉइंटेड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन में आप उनको अपॉइंट कर लेते हो, किसी काम के लिए अपॉइंट कर लेते हो। अपॉइंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए चूज किया जाना, उसको बोलते हैं अपॉइंट कर लेना। क्लियर, आगे बढ़े स्टोरी में। फ्यू डेज लेटर चिरमदेव वेंट टू द सीशोर। कुछ दिनों बाद चिरमदेव जो था वो एक सीशोर पे गया। सीशोर का मतलब क्या होता है, सीशोर का मतलब जो समुद्र से लगा हुआ जो पूरा जो ज़मीन का पार्ट होता है उसे हम सीशोर कहते हैं, जैसे बीच एरिया बेसिकली। देयर ही सॉ अ टेम्पल। नाउ ये है सीशोर, ओके, दिस पार्ट इज सीशोर। और वहाँ उन्होंने क्या देखा, एक टेम्पल देखा। टेम्पल मतलब मंदिर। He thought of visiting the sacred place।
ही थॉट ऑफ, उसने सोचा किस बारे में, ऑफ विजिटिंग द सेक्रेड प्लेस। सेक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र। जैसे मंदिर है वो बहुत पवित्र जगह होती है, तो उसने सोचा अरे यहाँ एक मंदिर है, चलो मुझे यहाँ जाना चाहिए। On the stairs of the temple, he spotted a beautiful girl. फिर मंदिर की सीढ़ियों पे, स्टेयर्स पे उनने ही स्पॉटेड, मतलब उन्होंने अचानक नोटिस किया, अचानक से देखा किसे, एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को। He fell in love with that girl, और देखते ही उनको पहली नज़र का प्यार हो गया। The girl asked him to go and take a dip in the holy temple pond. अब उन्होंने गए होंगे, बात की होगी, तो जब उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया तो लड़की ने क्या बोला, आप जाओ और ये जो पानी है, पॉन्ड है, इसमें जाके डुबकी लगा के आओ। टेक अ डिप का मतलब होता है डुबकी लगाना, ठीक है। अब as soon as he took a dip in the pond, he found himself back in मिथिलावटी. He was bewildered. अब जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई वो वापस जो है अपने गांव पहुंच गए। अभी तो सीशोर में घूमने आए थे, वापस अपने घर पहुंच गए। जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आए, ये क्या हुआ, तो ही वॉज बिविल्डर्ड। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा वर्ड दे रही हूँ, बिविल्डर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। ये क्या हुआ मेरे साथ। He told the entire story to the king. अब उन्होंने ये पूरी स्टोरी राजा को बताई। The king agreed to help चिरमदेव and went to the same temple near the seashore. तो किंग ने क्या कहा, अब दोनों की अच्छी बनने लग गई थी, तो किंग ने उनसे कहा मैं तुम्हारी मदद करने का प्रॉमिस करता हूँ, और वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उस मंदिर पे गए, वही जो सीशोर पे था। They spotted the same girl there. अब वहाँ जाके उन्होंने क्या देखा, वही लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी। However, this time the girl fell in love with the king. However, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो लड़की थी उसको राजा से प्यार हो गया। The king himself was enchanted by the alluring beauty of the girl. अब जो राजा थे वो भी enchant हो गए थे। enchant का मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना, जैसे किसी ने आपके ऊपर जादू कर दिया हो। तो उस alluring beauty मतलब क्या है, बहुत ही beautiful। तो उसकी ब्यूटी को देख के राजा भी जो थे मंत्र मुग्ध हो गए थे। But the king asked the girl to marry चिरमदेव instead. लेकिन वो एक राजा की तरह गए, एक आदमी की तरह नहीं गए, एक राजा की तरह गए, और उन्होंने इस लड़की से क्या कहा, तुम मेरे से नहीं चिरमदेव से शादी कर लो। अब यहाँ पे राजा ने एक तरीके से चिरमदेव पे एक फेवर किया या नहीं किया, किया, राइट। सो अब पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सी शोर, सी शोर का मतलब होता है बीच या सी साइड। सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, कनेक्टेड विथ गॉड। स्पॉट का मतलब होता है देखना, नोटिस करना या अचानक से याद आ जाना। डिप का मतलब होता है डुबकी लगाना, डूब जाना या ड्रॉप। एंड होली का मतलब अगेन डेडिकेटेड टू गॉड। अग्री का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना। बिविल्डर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना। alluring मीन्स एक्सट्रीमली गॉर्जियस, और enchanted का मतलब होता है filled with delight, like charmed की वाओ। ओके, नाउ आगे क्या होता है, अब स्टोरी खत्म। तो वेताल विक्रम से पूछता है, कैन यू टेल विक्रम हुज फेवर इज बिगर, गुणाधीप और चिरमदेव। अब वो ये स्टोरी में पूछते हैं, तुम एक बात बताओ किसका फेवर बड़ा था, गुणाधीप का या चिरमदेव का। तो अब विक्रम कहते हैं Gunadeep's favor is bigger as he was not obliged to sacrifice his love for Chiramdev, who was just a guard of the court, but he did it out of affection, respect and the dignity of his words, as he had promised Chiramdev to help him. अब उन्होंने चिरमदेव से वादा किया था, राइट, उन्होंने चिरमदेव से वादा किया था। अच्छा हाँ, इसमें ये चीज़ भी हुई थी कि चिरमदेव जो था उसको पता चला कि वो लड़की उनसे किंग से शादी करना चाहती है, तो वो बोलता है नहीं आप ही इनसे शादी कीजिए, मतलब आप ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजा अपनी फीलिंग्स को नहीं बताते हुए कहते हैं दैट नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द गर्ल, आप शादी कर लो। तो यहाँ पे किसका फेवर बिगर था,
किसने ज़्यादा बड़ी कुर्बानी दी, कुर्बानी तो नहीं कहना चाहिए, किसने किस पे उपकार किया। तो विक्रम कहते हैं गुणाधीप जो था, जो राजा थे, उनका फेवर बड़ा था, एज ही वॉज नॉट ऑब्लाइज्ड टू सेक्रीफाइस हिज लव फॉर चिरमदेव, क्योंकि ही वॉज नॉट ऑब्लाइज्ड मतलब वो फोर्स्ड नहीं थे कि चिरमदेव के लिए वो अपने प्यार की कुर्बानी दे दें, क्योंकि चिरमदेव तो उनका राज्य का एक सिर्फ एक गार्ड था, उनका एक सिर्फ जो है एक सेवक था। बट ही डिड इट आउट ऑफ अफेक्शन, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ हिज वर्ड्स। लेकिन उन्होंने ये क्यों किया? उन्होंने ये किया आउट ऑफ अफेक्शन, प्यार के कारण, रिस्पेक्ट के कारण, प्लस जो उनका प्रॉमिस था उसकी वजह से। उन्होंने क्या कहा था चिरमदेव को कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अब वहाँ जाके वो बोलते हैं हाँ देखो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि लड़की तो तुम्हें अब मिलने नहीं वाली है, शादी तो मैं करने वाला हूँ, तो गलत हो जाता। ऐसे तो नहीं चलता है ना कि देखो प्रॉब्लम ही नहीं रही, लड़की ही नहीं रही तो प्रॉब्लम ही ख़त्म। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी लाइकिंग्स को साइड में रखते हुए चिरमदेव के लिए उन्होंने बोला तुम्ही को इससे शादी करनी चाहिए। एंड दैट इज़ वाई इनका फेवर बड़ा था, क्योंकि उनका कर्तव्य नहीं था, उनका ये काम नहीं था, लेकिन चिरमदेव का तो बनता था। So, hearing the correct answer, बेताल fled back to the tree trunk. लेकिन विक्रमादित्य ने मुंह खोला, सही जवाब दिया और बेताल वापस से उड़ के ट्री ट्रंक में चला गया। Now that was the story, और स्टोरी का मोरल क्या है? That a man should always keep his words. ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी की पहचान इस बात से होती है कि वो अपनी बात को कितना रिस्पेक्ट देता है। अगर आपने किसी से प्रॉमिसेस किए हैं तो आप उन प्रॉमिसेस को निभाओ, प्रॉमिस मत करो, वरना ऐसा जो एक कहावत है कि प्रॉमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन, तो वादे किए ही इसलिए जाते हैं ताकि तोड़ दिए जाएं। ऐसा नहीं है, आप मत करो। आप क्यों किसी से वादा करोगे जब आप उसे निभा नहीं पाओगे? सो डोंट मेक अ प्रॉमिस इफ़ यू फील दैट यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली लिव इट मतलब उस प्रॉमिस को निभा पाओगे। सो एंड अ रियल मैन, अब यहाँ मैन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दिस बिलोंग्स टू, ये जो है प्रॉमिस करना और निभाना ये सिर्फ ये जो मेल प्रजाति होती है इनके लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वुमेन हैं उनके लिए भी यही चीज़ लागू होती है। अगर आप किसी से कुछ प्रॉमिस करते हैं, अगर आप किसी से कोई वादा करते हैं, तो पूरी कोशिश करिए कि उस कमिटमेंट को निभाएं, वरना कमिटमेंट मत करो। क्यों बिना मतलब के किसी का दिल तोड़ना, राइट? सो दैट इज़ इट, दिस वॉज द स्टोरी। जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो हैं ऑब्लाइज, मतलब किसी को कोई काम करने के लिए फोर्स करना एक तरीके से। सेक्रीफाइस का मतलब होता है गिव अप कर देना, जो आपकी कोई चीज़ है जो आप चाहते हो वो आप किसी और के लिए गिव अप कर देते हो। अफेक्शन का मतलब होता है लव, और डिग्निटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट, एक स्टेट, एक ऐसी क्वालिटी जिससे आप किसी को रिस्पेक्ट करना चाहते हो, वो उस रिस्पेक्ट के, ऑनर के, इज्जत के लायक होता है। समझ में आया? Here we are done with the story. Thank you so much for being with me. अब आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे बताओगे कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। हर बार हम कुछ नया सीखते हैं। आज भी आपने क्या सीखा? That promises should not be made, and if you are making a promise, live with it. Don't just break hearts like that. अगर आप अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर रहे हो तो उस कोशिश करो। देखो, सिचुएशंस कभी कभी लाइफ में ऐसी आ जाती है कि आप उन प्रोमिसेस को निभा नहीं पाते। ऑफ कोर्स दिस इज़ योर लाइफ, आप उसको अपने टर्म्स पे जीना चाहते हो, प्रायोरिटीज़ चेंज होती जाती है लाइफ में, लेकिन उसके बाद भी कोशिश करो कि अगर आपको लगता है कि शायद आप नहीं निभा पाओगे तो मत करो ना प्रॉमिस। आई मे का यूज़ करते हैं ऐसे टाइम पे हम, हो सकता है मैं ये करूँ, बट ये नहीं कि आई विल डू इट। विल मतलब करोगे ही, डोंट से दैट। आई प्रॉमिस, डोंट से दैट। अगर निभा पाओगे तो ही प्रॉमिस करना। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये सारे वीडियोस जो हैं ये आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। सो यहाँ पे यही है हमारा होम पेज। जैसे ही magnetbrains.com डालोगे तो यहाँ पे जैसे ही स्पोकन इंग्लिश पे क्लिक करोगे आपके सामने मेरा ये ही करता हुआ जो फेस है वो एकदम सामने रिफ्लेक्ट करेगा। बस वॉच नाउ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये सारे जो वीडियोस हैं, वर्ड ऑफ द डे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रोनाउंसिएशन टिप्स एंड व्हाट नॉट, सब आपके सामने आ जाएंगे। क्लिक ऑन द वीडियो यू विश टू सी और इस तरीके से आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं बहुत जल्दी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी डोंट फॉरगेट टू टेल मी। आज आपने कुछ नए वर्ड्स सीखे हैं, उन वर्ड्स को डेली लाइफ में यूज़ करने की पूरी कोशिश करना और मुझे बताना कि विक्रम वित्ताल की और स्टोरी सुनिए या अपन आगे बढ़े। ठीक है,
Thank you so much. Take care of yourself. Bye.